7 से डिवाइड करते हैं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या होगा। करो इस सवाल को आप लोग और मुझे इसका आंसर बताओ। सर अभी जो एसएससी में टीचर्स का कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें आपकी क्या राय है? मतलब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देना, सामने से क्वेश्चन पुट करना है। आपका क्वेश्चन ये है कि भी एसएससी में जो अभी टीचर्स की कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में मेरी क्या राय है। तो देखो, वैसे मैं इस तरह के मुद्दों पे ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता या मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन अभी मैं जब पिछले कुछ दिनों से क्लास में एंटर होता हूं तो मैं देखता हूं कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट वो रील देखते रहते हैं। तो मैं यहां से आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि इस कंट्रोवर्सी में मेरी राय ये है कि आप 3 बिंदुओं पे यहां से समझिए। जैसे सबसे पहला जो बिंदु है वो है एसएससी का। तो एसएससी की अगर बात की जाए तो देखिए, आप लोग इतनी मन लगाकर तैयारी करते हैं, बहुत दिन रात एक करके आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, और फिर जब आपको पता लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम है या सेंटर चेंज हो गया या कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और बहुत दुख भी होता है। तो ये बहुत गलत है। एसएससी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इस तरह की गलती दोबारा ना दोहराएं, इस पर काम करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर इसके लिए जो भी वैधानिक कार्य होता है वो हमें करना चाहिए, या इस पर दबाव बनाने के लिए जो भी काम होना वो हमें करना चाहिए। अब यहाँ से कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि भाई हम लोग ये इसको रिफॉर्म करने का जिम्मा लेते हैं, हम इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम था। उन टीचर्स ने काफ़ी हद तक उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो एसएससी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था ये आपस में कंट्रोवर्सी में बदल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरीके से ऑन कैमरा किसी भी तरह के कोई कमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, और इसमें स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, ऐसी लड़ाइयाँ ऑफलाइन सेंटर्स पे पहले भी बहुत होती थी, अभी भी होती है और आगे भी होती रहेंगी। इन लड़ाइयों को आप लोग ध्यान रखना, इन लड़ाइयों का कोई अंत नहीं है, ये लड़ाइयाँ ऐसे ही चलती रहेंगी। तो इसका कोई निष्कर्ष तो निकलने वाला है नहीं। हम आ जाते हैं आपके बिंदुओं पे। आपने जो सवाल पूछा है उस बिंदु पे स्टूडेंट्स के इसमें क्या भागीदारी होनी चाहिए। तो देखिए, एज ए स्टूडेंट आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसमें प्रोटेस्ट वाले पार्ट में शामिल हो जाओ, या आप अपनी प्रिपरेशंस पे प्रॉपर ध्यान दो, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करो। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर हम तो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे एक्टिवली, हम तो वहाँ गए नहीं थे। आप वहाँ नहीं गए, लेकिन आप फिर भी इस प्रोटेस्ट वाले पार्ट में या इस कंट्रोवर्सी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पिछले 15 से 20 दिन का जो टाइम है उसमें 2 से 3 घंटे रोज आप सिर्फ यही रील्स देख रहे हो और यही कंटेंट देख रहे हो कि किस टीचर ने किसको क्या बोल दिया। अब इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगता है, वो एक अलग बात है, या बुरा लगता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में आपने ज़्यादा भी नहीं तो अपने जीवन से 100 से 150 घंटे व्यर्थ कर दिए जो आपके किसी काम के नहीं हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये टाइम अगर आप अपनी तैयारी को करते तो आपको इसमें हो सकता है आप 2 चैप्टर नए पढ़ते, आप कुछ अच्छा सीखते। तो मैं इस बात को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, आपको पूरा अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। ये कंट्रोवर्सियाँ चलती रहेंगी, आदि अंत से चलती आई हैं और इनका कोई अंत नहीं है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो और क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, इसका आंसर निकालो फटाफट, क्या आएगा क्वेश्चन का। लेकिन सर फिर सिस्टम में सुधार कैसे होगा, आप ये भी बताइएगा। सिस्टम में सुधार, तो देखो सिस्टम में सुधार करने के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस काम में पारंगत होते हैं, उनको हम आंदोलनजीवी भी बोल सकते हैं। वो आंदोलन को बहुत बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। आप उन लोगों को कम से कम मौका तो दीजिए, आप उनको मंच प्रोवाइड करवाइए, आप अपनी समस्या बताइए, आप उनको सहयोग कीजिए, वो आपका सहयोग करेंगे। हो सकता है ये काम और बेहतर तरीके से हो सके।